बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। रोटियां तो हर रोज़ हर घर में बनती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन रोटियों को रेशम की तरह नरम मुलायम और गुब्बारे की तरह फूला हुआ कैसे बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आप भी अपनी रोटियाँ रेशम की तरह नरम मुलायम और गुब्बारे की तरह फूली हुई बना सकेंगी इंशाल्लाह। इसलिए मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन बिगनर्स बेटियों के लिए है जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं और वो जब रोटी बनाती हैं तो या तो उनकी रोटी सख्त हो जाती है और या जो है उनकी रोटी कच्ची रह जाती है और फूलती भी नहीं है और अकड़ जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी वो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रोटी जो है वो बहुत ही नरम व मुलायम बनेगी। तो इसके लिए मैं 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप लोगों को बताऊँगी, जो आप लोगों ने आटा गूंदते हुए स्टेप बाय स्टेप उनको ऐड करना है। और जब आप उनको ऐड करके आटा गूंदेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रोटियां जो हैं वो रेशम की तरह नरम मुलायम और गुब्बारे की तरह फूली हुई नज़र आएंगी। तो चलिए बगैर देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब गंदम का आटा लिया है और ये बिल्कुल खालिस आटा है। इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, कोई मैदा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, खालिस गंदम का आटा है। आपने गंदम का आटा ले लेना है जितनी आपको ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो आटा लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। ये पहला इंग्रेडिएंट है जो आपने ऐड करना है और खुश्क आटे में ही उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर आपने नॉर्मल पानी के साथ, जो ना तो गर्म हो और ना ही ठंडा हो, उसके साथ आपने आटा गूंदना है। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि आटा गूंदते हुए आपने पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर आप लोग ज़्यादा डाल लेंगे तो आपका आटा पतला हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा डालकर गूंदते जाएं और साथ साथ परात को साफ़ करते जाएं और साफ़ करते करते एक जो है वो पेड़ा सा बना लें। और पेड़ा बनाने के बाद आप इसमें डॉट लगाकर पानी डालकर इसको कवर कर दें और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख दें। 10 मिनट के बाद आपने दोबारा से इस आटे को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है और 5 मिनट के बाद आपने दोबारा इसके अंदर डॉट डॉट लगाने हैं और उसमें आपने 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने दोबारा से 5 मिनट इस आटे को अच्छी तरह से गूंदना है। जब आप अच्छी तरह से आटा गूंद लें तो आपने इसको किसी डिब्बे में रख लें या परात में ही रख लें, लेकिन इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है ताकि हमारे आटे के ऊपर जो है वो पेपड़ी सी, जो पापड़ी सी बन जाती है, वो ना बने, सूखे ना यानी। तो इसको रख दें और फिर इसको 5-7 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। अगर नहीं टाइम तो कोई बात नहीं है, आप फ़ौरन से भी रोटियां बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कहते हैं कि ताज़ा आटे की रोटी जो है वो नहीं बनती, उनको भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ताज़ा आटे से भी बहुत अच्छी रोटी जो है वो बनती है। इसके बाद आपने देखें इस तरह एक पेड़ा ले लेना है और उसको पहले हाथों में रोल करना है। हाथों में रोल करते हुए आप थोड़ा सा उसको चौड़ा कर लें, फ्लैट कर लें और फिर आपने रोलिंग पिन की मदद से आराम आराम से बहुत सॉफ्ट हाथों से, किनारों से ज़्यादा पतला करना है और अंदर से इतना पतला जो है वो नहीं करना। तो इस तरह फ्लैट करते जाएं रोलिंग पिन की मदद से। और जब रोटी आपकी फ्लैट हो जाए तो दूसरी तरफ आपने चूल्हे पर तवा रख देना है और उसको गर्म होने देना है। जब आपका तवा गर्म हो जाए तो आपने अपनी रोटी जो है उस तवे के ऊपर डाल देनी है। जब आप तवे के ऊपर रोटी डालेंगे तो आपने फिर इस बात का इंतज़ार करना है कि आपकी रोटी बहुत ज़्यादा जो है वो ना पक जाए। इस तरफ से आपने बिल्कुल थोड़ी तकरीबन कच्ची सी रोटी जो है वो बनानी है। ये मैं यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं कर रही ताकि आपको पता चले कि आपने रोटी जब डाली है तो उसको कितना टाइम लगा है। क्या या तो आपका ये ना हो कि तवा बहुत ही गर्म हो जाए और जल्दी से रोटी जल जाए, या ये ना हो कि तवा बहुत ही ठंडा हो और रोटी जो है वो पके ना। तो यहाँ पर देखें आपको नज़र आने लग गया है कि रोटी के ऊपर वो आ गए थे पकने के निशान, हल्के से निशान आने हैं तो आपने रोटी को फ्लिप कर देना है।
फ्लिप करने के बाद इस साइड से आपने पूरी रोटी बनानी है। ये देखिए पूरी रोटी बनी हुई है और फिर आपने हल्का सा चिमटे की मदद से गैस के ऊपर कर देना है और ये देखें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुब्बारे से भी ज़्यादा जो फूली हुई रोटी है वो बन चुकी है। इसी तरह से हम एक रोटी जो है वो और बना लेते हैं ताकि 2 रोटियां जो हैं वो आपको पता चल जाए। इसी तरह हम दूसरी रोटी बनाएंगे, पेड़ा करेंगे, रोलिंग पिन से उसको फ्लैट करेंगे और फ्लैट करने के बाद हम यहाँ पर तवे पर डाल देंगे। और ये देखें इसके ऊपर जल्दी से बबल आने शुरू हो गए कि ज़्यादा थोड़ा सा तवा जो था पहले से ज़्यादा गर्म था और अब देखें कि पक गई है तो फ़ौरन से आपने फ्लिप कर देनी है। जब फ्लिप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उस तरफ से बहुत ज़्यादा पकी नहीं है, उसी तरह कच्ची है। ये देखें इसी तरह कच्ची कच्ची रोटी आपने जो है एक साइड से बनानी है और अब ये जो दूसरी साइड है इसको उसी तरह आपने अच्छी तरह से पकाना है। और जब आपकी ये वाली साइड अच्छी तरह से पक जाए, कच्ची ना हो, आप देख लें कि सारी रोटी इस साइड से जो है वो पक गई है। जब पक जाए तो फिर उसी तरह आपने फ्लेम के ऊपर इस रोटी को करना है, तवे को थोड़ा सा पीछे कर लेना है और चिमटे की मदद से आपने रोटी जो है उसको गैस के ऊपर कर देना है। जब आप गैस के ऊपर करेंगे तो आपकी रोटी उसी तरह गुब्बारे की तरह जो है वो फूलना शुरू हो जाएगी। ये देखें अभी आपको पता चल जाता है कि किस तरह गुब्बारे की तरह फूली है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रोटी जो है ये भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह जो है वो फूल गई है। ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत के बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि किस तरह अल्लाह ताला ने ये हमें नेमतें दी हैं। और जब आप इस तरह की नरम व मुलायम और रेशम की तरह नरम व मुलायम रोटियाँ जो हैं, सुपर रेशम की तरह नरम व मुलायम रोटियाँ अपने हस्बैंड्स को देंगी या अपने माँ बाप को खिलाएंगी तो वो यकीनन आप लोगों को दुआएं देंगे। और फिर अगर आप चाहें तो मक्खन से चौपड़ भी लें इनको। और जब चौपड़ लेंगे तो ये देखें मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी नरम है कि मुट्ठी में आप दबाएंगे तो बिल्कुल रोल कर लेंगे तो उसके बाद जब खोलेंगे तो तब भी वो रोटी उसी तरह खुलेगी। अगर ये अकड़ी हुई होती या इस तरह का कोई मसला होता तो ये टूट जाती, ये रोटी रेजे रेजे हो जाती। ऐसा नहीं है, ये देखें मैं कितना दबा रही हूँ लेकिन रोटी जो है वो उसी तरह नरम व मुलायम है और जब हम उसको रखेंगे तो वो अपनी असल शेप में आ जाएगी। आप लोगों को मेरी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करके क्या रिजल्ट मिला ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।